हेलो हाय नमस्कार। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी के इस छोटे से परिवार ट्रिप विद मनीष में। तो दोस्तों, आप में से एक लोग का कमेंट आया था कि भैया जीके जीएस और करंट अफेयर के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि मेरा मेरा देखिए, अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 24 दिसंबर 2025 को मेरा। तो उसमें करंट अफेयर पूरा 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 करंट अफेयर आया था 20 नंबर का पूरा। जैसे 20 नंबर जीके जीएस का होता है, तो उसमें 20 नंबर जीके जीएस ना आकर पूरा पूरा करंट अफेयर दे दिया था, ये पता रहता है। तो मेरा ग्रुप 20 में से 7 तो सही हुआ था, है ना। और उसके बाद उसका मेरा फिर उसके बाद उसका हुआ था एग्ज़ाम। फिर एलपी का हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट का। तो उसमें भी करंट अफेयर मेरा, मतलब उसमें भी कुछ करंट अफेयर आया था और थोड़ा बहुत जीके जीएस आया था, तो उसमें बना था। और उसके बाद फिर यही टेक्नीशियन का हुआ था, जिसमें हम सेलेक्ट हुए हैं। और मतलब एलपी में भी हुए हैं, सीटी 1 में। और उसके बाद ग्रुप डी में नहीं हो पाए। 10.24 नंबर से मतलब कट ऑफ से बाहर हो गए। अगर वो वही से भी पास हो जाते तो बस केवल पीईटी में बस शामिल हो पाते, मतलब दौड़ने बस केवल जा पाते, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता उससे, है ना। तो उसके बाद मैंने कहाँ से पढ़ा था करंट अफेयर और जीके जीएस। तो सबसे पहले जीके जीएस के बारे में लेकर चलते हैं। जीके जीएस मैंने देखिए, मैं जैसे 2022 से तैयारी करना शुरू किया था, है ना। 2022 में तैयारी करना शुरू किया, लेकिन बस केवल 2022 में मैं मतलब 21-22 में आईटीआई कर रहा था। तो गवर्नमेंट कॉलेज से किया, तो वहाँ पर क्लास डेली जाना होता था। तो वहाँ पर मैंने बस केवल जीके जीएस ही पढ़ा था, किससे, खान सर से। और किसी टीचर से नहीं पढ़ा था जीके जीएस, बस केवल खान सर से पढ़ा था। और बाद में जब फिर उसके बाद 2022 में जब हमारा आईटीआई कंप्लीट हो गया, तो हम बाहर काम करने चले गए, मतलब सूरत मुंबई दिल्ली यही सब काम करने गए थे। फिर उसके बाद 2023 में काम किए, 2024 में रेलवे अप्रेंटिस किए, हाँ। 1.5 साल 2 साल, मतलब लगभग 1.5 साल से ऊपर ही, 18-19 महीने लगभग हमने काम किया था। फिर उसके बाद 2024 में तैयारी शुरू किया, 24 फरवरी से। तो जीके जीएस देखिए मैंने उसी टाइम पूरा ख़त्म कर दिया था। फिर आया बाद में, तो फिर नवीन शर्मा सर हैं आरडब्ल्यू वाले, उनसे केवल हिस्ट्री कंप्लीट किया था। फिर फिर उसके बाद बस खान सरी से जी के जी एस पढ़ा था। पॉलिटी एक हम जब शुरू शुरू किए थे तैयारी ना, तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, और उसके बाद थोड़ा बहुत बस पढ़े थे पॉलिटी। यहाँ अपने यहाँ के एक टीचर थे, द लाइट ऑफ एशिया कोचिंग का नाम था, परमेश्वर राजहंस सर, श्री परमेश्वर राजहंस सर से पढ़े थे थोड़ा सा पॉलिटी, है ना। और उसके बाद सब खान सर से पढ़े हैं हल्का से नीट उनसे। और उसके बाद करंट अफेयर, मेन बात देखिए करंट अफेयर, क्योंकि अब ट्रेंड बदल चुका है एग्ज़ाम का। अगर 20 तो आ रहा है जीके जीएस का प्रश्न, तो उसमें 6 से 7 प्रश्न, लगभग 4 से लेके 6 प्रश्न, 4 से लेके 6 प्रश्न करंट अफेयर का रहा। तो 20%, 20 से कितना, 20 से 30% अगर करंट अफेयर आ रहा है, तो करंट अफेयर तो इम्पोर्टेंट है ही। तो करंट अफेयर के लिए मैंने पढ़ा था कल्याणी मैम से करंट अफेयर। कल्याणी मैम से करंट अफेयर पढ़ा था। उनका मतलब ना, क्या होता है करंट अफेयर, उनसे पढ़ने का करंट अफेयर ये नहीं कि आप 1.5 2 2 घंटे पढ़ते रहे, जैसे कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं 1.5 घंटे। तो मतलब वो बहुत सही पढ़ाते थे, उनके बारे में भी हम आएंगे, है ना। तो मतलब मैं कल्याणी मैम से करंट अफेयर पढ़ता था केवल 20-22 मिनट, 15 से 20-22 मिनट में वो एक दिन का करंट अफेयर पढ़ा देते थे, डेली करंट अफेयर। मैं मतलब खाना बनाते रहता था या कुछ भी काम करते रहता था, कान में ईयरफोन या वगैरह ब्लूटूथ वगैरह लगा कर सुनता रहता था। बस यही करंट अफेयर का यही मतलब, वो कैसे पढ़ा जाता है ये नहीं कि अगर आप पीसीएस वगैरह या यूपीएससी वगैरह के लिए कर रहा है तो आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर पढ़ना होगा, एकदम बढ़िया से। लेकिन आप ये वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बस केवल करंट अफेयर जिसे सुनना है, सुनते रहना है, डेली आप सुनते रहेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है कि लास्ट में एकदम उसके बाद मंथली रिवीजन करना है। मंथली आप रिवीजन किससे करेंगे, कुमार गौरव सर से बेस्ट कोई नहीं है। और एक एसएससी अड्डा 247 में पढ़ाते हैं वो आशुतोष सर उनसे चाहे पढ़ लीजिए मंथली वाला, चाहे कुमार गौरव सर से, इन्हीं लोगों से पढ़ लीजिए। तो मंथली करंट अफेयर देखना। और उसके बाद आप ना एक तो
इतनी पतली सी कॉपी बना लीजिए। मैंने बनाया था और कहीं मतलब कहीं खो गया, या मतलब ऐसे मैं कॉपी तो नहीं बनाया था, लेकिन जैसे कुछ पेज होता है ना, तो 2-4 पेज लेकर उसको अच्छे से पिनअप करके उस पर छोटा से कुछ इम्पोर्टेंट डाटा आता रहता था कि मतलब कौन सा रामसर स्थली अभी अभी हुआ हाल में। और उसके बाद जैसे ये होता है ना टेनिस का, टेनिस का विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, कौन महिला एक सिंगल महिला जीता, कौन सिंगल पुरुष कौन जीता, इस तरह। फिर उसके बाद भारत का रैंक ये हो गया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद भारत का इंडेक्स में कितना रैंक है, कोई सा भी पीस इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें पहला कौन है, आखिरी कौन है, ये सब ना आप छोटा पॉइंट लिख लीजिए। जब एग्ज़ाम के टाइम में आपको ना ये नहीं कि आप एकदम एग्ज़ाम के टाइम आप ले लिए कि जैसे हमारा 20 दिन या महीना भर एग्ज़ाम हो गया, महीना भर पहले एग्ज़ाम है तो मैं ये सब देखूँगा, ये सब आप वीडियो देखेंगे। उसका वीडियो ऐसे नहीं देखा जाता है, वो सब पहले से ही आप छोटा ठो बनाए रहेंगे, वो उसी को देखा जाता है। और हाँ, यही सब देखा जाता है। तो ऐसे ही करंट अफेयर मैंने तैयार किया था। और उसके बाद टेक्नीशियन में 10 ठो में से मेरा 7 ठो सही हुआ था। मतलब हाँ, 7 सही हुआ था, 1 ठो गलती हो गया है। क्या बताएं, जल्दी में 1 ठो गलत मार कर चले आए, लगा के आंसर गलत टिक करके चले आए, दिमाग खराब हो गया था। तो ऐसे ही मैंने इतना करंट अफेयर बनाया था। और उसके बाद बस यही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।